हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बाल विकास का चौथा वीडियो है ये। बाल विकास का इससे पहले 3 वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें वृद्धि और विकास के बारे में, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में और बाल विकास के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की गई थी। और उन वीडियोस को अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। उन वीडियोस को देख लेने के बाद आपका बाल विकास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज का ये वीडियो बाल विकास का सिद्धांत जिसमें बात की गई है, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका सीटेट निकलने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो बाल विकास में हर साल हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के हमारे चैनल के थ्रू कराई जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, विकास की प्रक्रिया जो है वो बहुत व्यापक होती है, जटिल होती है और निरंतर होती है। इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यापक है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी भी करती है और कुछ उसमें निरंतरता रहती है, कुछ जटिलता रहती है। तो इसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बना दिए गए हैं कि जनरली इन सिद्धांतों को फॉलो करता हुआ बाल विकास का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो उन सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है आपके सामने वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर के कब्र तक चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि निरंतरता से मतलब यह है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत है। कैसी है? सतत है, जो हमेशा चलती रहती है। कब से? जब से गर्भ धारण होता है तब से लेकर के, जन्म से नहीं, जन्म के पहले से ही चलती रहती है। और कब तक चलती है? जब तक आप कब्र तक नहीं पहुंच जाते। इसे इंग्लिश में वोम टू टूम्ब कहते हैं। वोम का मतलब गर्भ और टूम्ब का मतलब कब्र। तो गर्भ धारण से कब्र तक ही चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाते जाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए और पूछा जाता है हर साल, एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये बताता है कि विकास किस दिशा से किस दिशा की तरफ होता है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत को निर्धारित करते हुए 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। 2 प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है सिरोपदोन्मुखी। सिरोपदोन्मुखी जो होता है, ये सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है पहले सिर पे होगा, सिर से लेकर के फिर पैर तक होता है। इसका मतलब सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर उसके पैरों में जान आती है तो वो रेंगते हुए चलना सीखता है। ठीक है, तो ये सिर से पैर तक चलता है विकास। दूसरा समीपस्थ दूरस्थ विकास का मतलब ये हुआ कि जब एक बालक है, उसके शरीर का जो केंद्रीय भाग होता है, यहाँ पे विकास पहले होता है सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे उसका अपने शरीर के बाहरी भागों पे कंट्रोल आता है। यानी कि हाथ वाथ पे कंट्रोल बाद में आता है, पहले हृदय से स्टार्ट होता है। तो ये 2 सिद्धांत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछ लेता है सीटेट में और बच्चे हमेशा गलत करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। ये 2 जो सिद्धांत है दिशा से रिलेटेड, ये हमेशा सीटेट में पूछ दिया जाता है। क्या? कि विकास जो है पहली चीज तो सिर से पैर तक होता है, इसको लंबवत विकास भी कहते हैं, वर्टिकल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास, यानी कि वो होता है हॉरिजॉन्टल और वो शरीर के अंदर से बाहर की तरफ, केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ या मध्य भाग से बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है विकास का निश्चित अनुक्रम। निश्चित अनुक्रम का मतलब यह है कि विकास एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस का मतलब कि सबसे पहले आपके लिए एक समझिए कि
शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। यानी कि एक निश्चित सीक्वेंस में ही होता है, चाहे आप यहाँ पैदा हुए हों, चाहे आप अमेरिका में पैदा हुए हों, चाहे आप ब्रिटेन में पैदा हुए हों, सब जगह के बच्चे पहले बच्चे ही रहेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे। यानी कि एक क्रम होता है। ये नहीं है कि जैसे ही वो पैदा हुए तो पहले दौड़ने लगेंगे और बाद में बैठना सीखेंगे, ये नहीं होता है। ठीक है, तो विकास का एक निश्चित अनुक्रम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप समझिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पूछ लिया जाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार सीटेट में कॉन्सेप्ट बना के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता नहीं होता है। ठीक, तो विकास का एक निश्चित अनुक्रम होता है। और चौथा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये उसी के एकदम कॉन्ट्ररी है। निश्चित अनुक्रम होता है यानी कि यूनिफॉर्म तो होता है सबके लिए पहले शैशवावस्था आता है, तब बाल्यावस्था आता है, तब किशोरावस्था आता है, तब प्रौढ़ावस्था आता है। सब पहले चलना सीखते हैं, फिर ही दौड़ना सीखते हैं। लेकिन उनके स्तर में, उनके विकास के स्तर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बालक के विकास के स्तर में विभिन्नता हो सकती है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, क्यों विभिन्नता आ जाती है, ये उसके अनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत। ये अंतः है, अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अंतः संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के विकास के सभी पक्षों में अंतः संबंध होता है। इसका मतलब कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा या शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो एक तरह से उसका दिमाग भी उतनी तेज़ी से नहीं चल पाएगा या नहीं चलता है, या वो संवेगात्मक रूप से एक तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, या वो समाज में एक तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। कुछ न कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाता है उसका। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत आज हो गए। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा कुछ और सिद्धांत का। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो सीटेट में बार बार पूछ दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।